सीधे बैठो सारे, बैठो बैठो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने। मैंने इससे पहले आपको नॉर्थ अमेरिका करवाया था, और नॉर्थ अमेरिका के तहत कुछ चीज़ें छोटी मोटी फैक्ट्स के रूप में है, मिसलेनियस के रूप में है, ठीक है ना। इसके लिए एक पेज छोड़ देना, हाँ एक पेज छोड़ दीजिए, उससे क्या। हाँ वैसे भी है ना, वैसे भी कोई भी महाद्वीप खत्म हो, ज़्यादा से ज़्यादा अंटार्कटिका पर आप रियायत ले सकते हो, कोई भी महाद्वीप खत्म हो कम से कम 2 पेज जरूर छोड़े, ठीक है ना, 2 पेज जरूर छोड़े, हमेशा ये ध्यान रखो। चलो एक आप ऐसे करो, बाद में इसकी डिटेल दे दूंगा मैं आपको। उत्तरी अमेरिका में मैंने आपको एक देश करवाया था, निकारागुआ, कराया था ना, निकालना, निकारागुआ निकालिए, निकारागुआ निकालिए। निकारागुआ निकाल लिया, मध्य अमेरिकी देश, बिना बात के निकालिए, निकारागुआ निकालिए। जो मध्य अमेरिकी देश था ना, वहां करवाया था आपको, ठीक है। चलें, वहां पर एक लाइन लिख दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। निकारागुआ के नीचे ऐसे करके यहां निकाल दीजिए, लिखिए इस देश से मिस यूनिवर्स मिस यूनिवर्स 2023, ठीक है ना, क्योंकि 2024 तो 25 में होगी, 2023 सेनिस पेलेसियस, इंग्लिश हिंदी में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, सेनिस पेलेसियस चुनी गई है। चले, इस देश से मिस यूनिवर्स 2023 सेलिस पेनिशियस चुनी गई है। क्लियर होगी बात सारी, ठीक। आइए अब कम से कम 3 पेज हमेशा अंटार्कटिका को छोड़कर छोड़ने हैं। कोई भी नई चीज आए, जैसे अभी मैंने आपको निकारागुआ में ऐड करा दिया, ऐसी बहुत सारी चीजें आएगी, बहुत सारी चीजें आएगी।
करंट में, और मैं आपको बताता भी रहूंगा कि वहां पर जाकर ऐड कर लेना, आपको अपने आप पता लग जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी घटना घटित हो, एल सल्वाडोर के बारे में तो आप बता दोगे सर यहाँ ऐसे हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका दक्षिण अमेरिका। इसको देखते हैं आज, आइए ये देखिए वर्ल्ड का मैप है। मैंने पहले भी आपको दिखाया था, लेकिन ये थोड़ा नए रूप में है, एक ही बात है वैसे तो, और ये मुझे ज़्यादा सही लग रहा है। ये वर्ल्ड का मैप है। हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, नॉर्थ अमेरिका हमारा हो चुका है। अब इसका यहाँ से करना है हमने, ये बड़ा साउथ अमेरिका, ठीक है ना, इसको करना। ये नॉर्थ अमेरिका, इधर साउथ अमेरिका। ये देखिए पैसिफिक ओशियन है इस साइड में देखिए अटलांटिक महासागर है। नीचे ये देखो साउथेरियन ओशियन, दक्षिणी महासागर, ये नीचे की तरफ है। ये पूरा जो आप देख रहे हो ये अंटार्कटिका महाद्वीप है नीचे, ये भी साउथेरियन ओशियन है। ये भी देखो, ये भी साउथेरियन ओशियन है, ठीक है ना। ये आपको क्लियर हो गई सारी चीज़ें। यहाँ ये अटलांटिक महासागर है, ये प्रशांत महासागर है, ऊपर नॉर्थ अमेरिका है। याद कीजिए, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, वैसे ही लिखने की जरूरत नहीं है। ये पनामा नहर है इधर, ठीक है ना, ये पनामा नहर है, तो ये पढ़ना है हमने। और इधर यदि मैं देखूँ, ये पूरा साउथ अमेरिका है, ये ज़्यादा सही रहेगा। ये है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण देश होता है ब्राज़ील, ठीक है ना। और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण देश है, कोलंबिया है, वेनेजुएला है, ये सब इसके अंदर महत्वपूर्ण देश होते हैं। तो अब आप चलो पहले ना कुछ चीज़ें लिखते हैं, फिर बताऊंगा मैं। आइए, दक्षिण अमेरिका, इसमें लिख दीजिए निकनेम, निकनेम। इसका जो निकनेम है इसे कहा जाता है पक्षियों का महाद्वीप। बहुत बार पूछा जाता है, कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स, कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का महाद्वीप, ये बहुत बार आता है, ध्यान रखना। दूसरा है कंट्री ऑफ स्नैक्स, सांपों का देश, सांपों का देश, कंट्री ऑफ स्नैक्स। एक देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया,
ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2018-2019 के आसपास की बात है, नया क्वेश्चन था वो, इसलिए आपको बताना मैं ज़रूरी समझूंगा। किताबों में नहीं था वो, और सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में आया था आरपीएससी। क्वेश्चन ये आया कि निम्न में से किस महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप का प्रतिबिंब कहते हैं? इमेज ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट किसको कहते हैं? तो जब आप गौर से देखोगे, देखो ये इस तरीके का है, ये भी देखो सेम सेम सा मिल रहा है ना। तो कैसे इसने देखो क्वेश्चन बना दिया। ये वही बच्चा कर सकता है जिसने ढंग से मैपिंग के माध्यम से तैयारी की हो, जिसको समझता हो इमेज क्या होता है, रट्टे वाला नहीं कर सकता इसको। तो इसमें तीसरा नाम लिख दीजिए, अफ्रीका महाद्वीप का प्रतिबिंब, इमेज ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इमेज ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप का प्रतिबिंब। ठीक होगी बात सारी। देखो जितने भी देश है, एक लाइन लिखो, आ जाएगा समझ में। इसमें लिखो दक्षिणी अमेरिका के, साउथ अमेरिका के सभी देशों में रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, इस धर्म के लोग रहते हैं। रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। रोमन कैथोलिक धर्म होता ही है जो मदर टेरेसा का था, मानने वाले लोग रहते हैं। ब्रैकेट में लिख देना गुयाना को छोड़कर, गुयाना को छोड़कर ये कंट्री है, आगे चलकर आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट लिखिए, दक्षिणी अमेरिका के 9 देशों में, दक्षिणी अमेरिका के 9 देशों में स्पेनिश राष्ट्रभाषा है। नौ देशों में स्पेनिश राष्ट्रभाषा है, 9 देशों में स्पेनिश राष्ट्रभाषा है। नेक्स्ट लिखिए, दक्षिणी अमेरिका की 76% पॉपुलेशन, 76% पॉपुलेशन शहरों में निवास करती है, सिटीज। 76% जनसंख्या शहरों में निवास करती है, मतलब शहरीकरण ज्यादा है यहां पर। चले आइए, अब इसमें जो टोटल देश है, पंद्रह है। ये टोटल कंट्री जो है 15 है। एक तो है मेनलैंड कंट्री, मुख्य भूमि वाले देश, मुख्य भूमि वाले देश। एक है आइलैंड कंट्रीज, द्वीपीय देश। एक तो मुख्य भूमि वाले देश है, एक द्वीपीय देश है।
ये है। जो मुख्य भूमि वाले देश हैं ये 13 है और ये 2 है। ये 13 है और ये 2 है। चले, ये जो मुख्य भूमि वाले देश हैं इसको भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, मैं बता दूंगा सारे। एक तो है तटीय देश। तटीय देश मतलब होते हैं कोस्टल कंट्री। कोस्टल कंट्री का मतलब आप समझ गए होंगे, ऐसे देश जिनकी सीमा समुद्र को टच करती है। जो समुद्र, जैसे भारत है, ये भी एक कोस्टल कंट्री है, क्योंकि आप जानते हो हिंद महासागर से इसकी सीमा स्पर्श करती है। और दूसरा है स्थल आवर्त देश, लॉकलैंड कंट्री। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। लॉकलैंड कंट्री का क्या मतलब होता है? चारों तरफ जिसके स्थलीय स्थल हो, जमीनी जमीन हो, पानी ना हो, जैसे नेपाल, भूटान हो गया। इनको जब आप, मैं इंडिया के संबंध में बता रहा हूं तो समझाने के लिए, यहां मत लिख देना नेपाल भूटान, होता है कई बार। अब आप देखिए, जब इधर आप चलोगे चलिए, लग गए ना फिर ये बात करने। ये आपके सामने है, इधर देखिए। जो देश समुद्री सीमा को स्पर्श करते हैं, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर है, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। इसका मतलब इसके साथ जो देश स्पर्श कर रहे हैं वो सारे तटीय देश हो गए। इसमें से जब आप देखोगे तो 2 देश ऐसे हैं जो पूरा लॉकलैंड है। जैसे ये देखिए बोलीविया, ठीक है ना, ये देखो लॉकलैंड कंट्री है। दूसरी कौन सा है? पराग्वे। ऐसे बनता है, केवल ये 2 ही देश है, ठीक है। एक जो मैंने आपको आइलैंड कंट्री बताया है, वो कई आपको हो सकता है आपके मैप में ना हो वो, तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो ये गुआना के ऊपर की तरफ है, ठीक है ना। ये आपको दिखाई नहीं देगा, मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा बाद को। त्रिनिडाड व टोबेगो है, एक द्वीपीय देश है, आइलैंड कंट्री है, ये इधर है। और इसके ऊपर की तरफ जाओगे इधर, ये छोटा सा एक है, ये बिल्कुल आपके इसके ऊपर है, वेनेजुएला के ऊपर है ये, ठीक है ना। इसको, ये है आपका अरूबा, ये ध्यान रखना आपने। अरूबा लिखा दूंगा, सब लिखा दूंगा, बस आपको एक स्थिति बता रहा हूं मैं, एक बार सब चीजें आ जाएगी, स्थिति बता रहा हूं। 2 आइलैंड जो है, इसके आइलैंड कंट्री है, उसमें तो देखिए उत्तरी अमेरिका में तो क्यूबा भी था, हेती भी था, बहुत सारे कैरेबियन कंट्री थे। इसमें ये 2 है, त्रिनिडाड व टोबेगो, ये अरूबा है, ठीक। ये यहां पर है एक देश और, जैसे मैं, चलो बाद में बात कर लेंगे, पहले ये इधर आ जाइए।
यहां पे कितने लिखूं? 11, ठीक है ना। और यहां क्या आ जाएगा? बोलीविया और पराग्वे, बोलीविया और पराग्वे। बोलीविया और पराग्वे। अब 11 के नाम लिखने की जरूरत नहीं है, लंबा हो जाएगा ये, वो मैं बता दूंगा कहां लिखना है आपने। ये जो आइलैंड कंट्री है ये है त्रिनिडाड व टोबेगो, टोबेगो। और दूसरा है अरूबा, अरूबा। चले, हो गया? आओ। अब आप जो आपका जो मैप है वो निकालिए। हाँ, पॉलिटिकल निकाल लीजिए, पॉलिटिकल निकाल लीजिए। चलिए, शाबाश, बहुत बढ़िया। पॉलिटिकल मैप निकाल लीजिए। अरे बात मत करो, बात मत करो, ध्यान से इधर देखिए। मतलब कोई चीज करते हो तो फिर इसे आसपास पूछने की क्या जरूरत पड़ती है आप लोगों को? या ज्ञान नहीं है किसी चीज का? बात मत किया करो, मैं फिर तुम कहोगे ऐसा बोल दिया वैसे बोल दिया, इसकी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत बहुत है बेटा। चलिए, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है। यहां ड्रेक पैसेज है, अलग से बात करूंगा मैं वो। इधर पनामा नहर है, वैसे की हुई है लेकिन दोबारा भी करूंगा, लेकिन यहां हम सिर्फ कंट्री की बात कर रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ये वेनेजुएला है, ये वाला पोर्शन देख रहे हो ना, ये वेनेजुएला है। इस वेनेजुएला के ऊपर ये दो बिंदी सी आपको दिखाई देगी, ठीक है ना। इसको थोड़ा हाईलाइट करके यहां पे लिख दीजिए अरूबा, अरूबा, अरूबा। अरूबा हो गया। चलिए, ये जो आप देख रहे हो इधर इस साइड में, ये जो गुआना देख रहे, ये गुआना है, ठीक है ना। यहां पर आपको ये छोटे छोटे से मिलेंगे, ना मिले तो बना दो, कोई बात नहीं, ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बना दो ना, कोई ढूंढने लग जाओ कहीं पर। ये नहीं रिप्रेजेंट करते भाई, मैं क्या करूं। ये है त्रिनिडाड व टोबेगो, त्रिनिडाड व टोबेगो। चले, आइए।
ये जो आप देख रहे हो ये है दक्षिणी प्रशांत महासागर। ये है दक्षिणी अटलांटिक महासागर। दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ठीक है, ये समझ गए होंगे। अब इसमें क्या है, आपको स्पेशली जो हाईलाइट करना है, ये मैं मेरे तरीके से आपको बता रहा हूं, ये वाला देश, हालांकि बार बार जब तक पढ़ोगे आता रहेगा, बोलीविया। ये बोलीविया है। आप बी से काम मत चला देना। ये पराग्वे है, बोलीविया और पराग्वे, ठीक है। ये दोनों लोकलेट कंट्री है, एक ही आता है क्वेश्चन, बोलीविया और पराग्वे। ऊपर की तरफ देखोगे ये भी एक महासागर है, हालांकि दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, लेकिन फिर भी आप यहां पर एक बात लिख देना, ये जो जैसे अरूबा, त्रिनिडाद, ये कहां पर है, तो ये होता है कैरेबियन सागर। ये कैरेबियन सागर है, कैरेबियन सी। चले, होगी बात सारी। ये है। अब आपने क्या करना है, ये जो आप देख रहे हो, जैसे सबसे बड़ा देश ये जो देख रहे हो, ये ब्राजील है। ये ब्राजील है, ठीक। ये जो देख रहे हो बिल्कुल चिल्ली की तरह, मिर्च की तरह देख रहे हो ना, ये देखो, कोई देश है ये चिल्ली है, चिल्ली जैसा ही है ये। और इसके पास आप देखोगे बिल्कुल आपकी तरह अर्जेंटीना, ये अर्जेंटीना है। और ये जो छोटा सा आप देख रहे हो, ये है उरुग्वे। उरुग्वे, चले। अब देखिए, ये पेरू है, ये इक्वेडोर है, ये कोलंबिया है, वेनेजुएला है, गुआना है, ये फ्रेंच गुआना है। आगे जाके आपके ये जो फ्रेंच गुआना वगैरह ये आ जाएंगे सारे देश। सूरीनाम आ जाएगा इधर, सूरीनाम याद आ रहा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, अब वो ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर। ये सारे आपको फुलफिल करने हैं, देखकर घर पे कर लोगे, ठीक है, बिना उबासी के, ठीक है। चलिए जी, ये आपका काम है, मैंने आपको हल्का फुल्का बता दिया है कैसे करना है। ये जो नीचे महासागर देख रहे हो, आप चाहो तो यहां लिख सकते हो दक्षिणी महासागर, नाम आएगा। नहीं पता लगा, ये दक्षिणी महासागर है। चलो आइए, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। नहीं है। अब देखिए, दो महाद्वीप ऐसे हैं, दो महाद्वीप ऐसे हैं जिनसे ये पूछा जाता है कि ये रेखा कौन से महाद्वीप से, कौन से देश से गुजरती है, कौन से देश से नहीं गुजरती है। केवल दो ही है, औरों पे पंगे लेने की जरूरत नहीं है। एक अफ्रीका का पूछा जाता है
एक दक्षिण अमेरिका का पूछा जाता है। इन दोनों में से भी यदि मैं बताऊं कि सबसे ज्यादा कौन सा पूछा जाता है तो अफ्रीका है, लेकिन ये भी पूछे जाते हैं। इसमें 3 फैक्टर लागू होते हैं। एक तो आप जानते हो कि इस महाद्वीप से बताओ कौन सी रेखा गुजरती है। एक तो गुजरेगी यहां से भूमध्य रेखा, ठीक है। अब इधर भूमध्य रेखा है तो नीचे कौन सी रेखा होगी? मकर रेखा, ठीक है ना। इसका मतलब कर्क रेखा यहां नहीं होगी, लेकिन अफ्रीका में होगी। तो यहां तो एक तो कर्क रेखा से गुजरने वाले देश, एक भूमध्य रेखा से गुजरने वाले देश, और एक मकर रेखा से गुजरने वाले देश, ये होगा। एक जो है, जैसे आप ये देख रहे हो इधर, ये 60 डिग्री, इस 60 डिग्री ये देशांतर होता है, ठीक है ना, लेटीट्यूड होता है। इसको जब हम नीचे खींचते हैं तो ये कितने देशों से गुजरती है, एक इसकी जानकारी होनी चाहिए। मैं सारे देशों के नाम लिखाऊंगा आपको, और आपको तरीके से ध्यान रखना है, और जब आप मैपिंग करो तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सा देश है। समझे बात को? ये क्वेश्चंस ऐसे आते हैं इसके अंदर। दक्षिणी अमेरिका का वह कौन सा देश है जिससे मकर रेखा नहीं गुजरती है? समझे बात को? और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आपके मैप तैयार हो गया, आप अपने आप कर लोगे, क्योंकि वो क्या लिखता है, दक्षिणी अमेरिका का वह कौन सा देश है जिससे मकर रेखा नहीं गुजरती है। वो क्या नाम देगा? चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ऐसे नाम देके एक क्या देगा, एक आपको देगा कोलंबिया, ठीक है। अपने आप पहचान जाओगे यदि इस तरीके से पढ़ाई करोगे, तो रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। विश्वास कीजिए, पुराने सालों के पेपर देख लेना। क्योंकि जब आप बार बार यहां कोलंबिया लिखो, आप कहोगे नहीं नहीं यहां तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि नीचे तो वो भूमध्य रेखा है, यहां तो ये तो नीचे यहां मकर रेखा आएगी, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अपने आप कर लोगे। एग्जामिनर होता है, वो जानता है कि 23-24 साल का लड़का या लड़की है, ये तैयारी कर रही है, वो इतनी समझ नहीं रखता। वो उसको पता है वो कोलंबिया को उसे नहीं पता है कुछ भी कहाँ है, रट्टे लगा के बैठा है वो। बस जो सिलेक्ट होते हैं और जो सिलेक्ट नहीं होते हैं, उसमें इतना ही फर्क होता है कि वो पढ़ाई किस तरीके से करते हैं। यदि आप मैपिंग के माध्यम से पढ़ाई करते हो, मान के चलना कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और ऐसा नहीं है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, अन्य सब्जेक्ट से भी ये कनेक्ट हो जाती है। जैसे करंट जी के आप करते हो, अपने आप आपके कनेक्ट हो जाएगा ये। तो थोड़ा सा मैपिंग पद्धति से आपको पढ़ना है, और जैसे बता रहा हूं आप वैसे करते जाइए। इसको क्लियर होगी बात सारी? चलिए पहले मैं लिखा देता हूं, ऐसे लिखिए, पेज के बीच में लिखो दक्षिणी अमेरिका के देश। तीन भागों में बांट दीजिए। जिनसे भूमध्य रेखा का मतलब होता है इक्विलेटर लाइन, इक्विलेटर लाइन, भूमध्य रेखा गुजरती है। इक्विलेटर लाइन जिनसे मकर रेखा गुजरती है, मेरिडियन लाइन बोलते हैं इसको, मेरिडियन लाइन, जिनसे 60 डिग्री देशांतर को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, जिनसे 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन, देशांतर रेखा गुजरती है। अब यहां तो मैं लिखा दूंगा, लेकिन जब तक इसको आप मैप में नहीं पढ़ोगे तब तक ये आपके समझ में भी नहीं आएगा। अब ये तो देखो, आपको खुद चीजें करनी पड़ेगी, तरीका मैं बता देता हूं आपको बस। चले,
आइए इसमें लिख दीजिए इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील। इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील। आप इसको याद करना चाहो तो इस तरीके से याद कर सकते हो, ईसीबी। ईसीबी, ईसीबी, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील। इसको याद करना चाहो, इसको ऐसे याद कर सकते हो, बीसीए प्री, बीसीए प्री के नाम से याद रख सकते हो। बी फॉर ब्राजील, सी फॉर चिल्ली, ए फॉर अर्जेंटीना, पी फॉर पराग्वे। देखो तरीका बता देता हूं, इसका होता है ब्राजील बोले फागुअप। तो वैसे देखोगे तो हालांकि क्रम नहीं है ये, ब्राजील, बोलीविया, ये फा जो है फाकलैंड द्वीप, फाकलैंड द्वीप। गु से गुआना, ऐसे अर्जेंटीना, पराग्वे। अर्जेंटीना, पराग्वे। ये है। जब आप देखोगे मैप में जाके तो सब मिल जाएगा आपको। ये उरुग्वे है, ये अर्जेंटीना है, ये ब्राज़ील है, ये गुआना है। ये जो दो आप देख रहे हो ये फाकलैंड द्वीप है, ठीक है ना, नीचे की तरफ ये फाकलैंड द्वीप है। घर पे जाके देखना है आपने इन चीज़ों को, ये सब चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेगी, तब जाके आपका ये कंप्लीट होगा। यहाँ यदि चेक कराने लग गए तो फिर चेक ही होगा और कुछ नहीं होगा, और आधे तो बातों बातों में टाइम निकाल देंगे। इस क्लास में ये थोड़ा सा रखना पड़ता है मुझे, प्रोटोकॉल ध्यान रखना पड़ता है। चलें, आइए अब देखो कितने देश है, ध्यान रखना देश 5 ही है, ये 6 नहीं है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो फाकलैंड, ये आइलैंड है, देश नहीं है ये। और ये किसका है? ये अर्जेंटीना का देश है। और इस ये जो है ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, ये एक ऐसा द्वीप है जो ब्रिटेन और अर्जेंटीना के मध्य डिस्प्यूटेड है। जो द्वीप डिस्प्यूटेड है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होंगे, ध्यान रखना, चाहे कोई भी द्वीप हो। जैसे हम आगे चलकर जब एशिया करेंगे तो चीन ने कुछ द्वीपों पर कब्जा कर रखा है, वो डिस्प्यूटेड है, उन पे क्वेश्चन खूब आते हैं। तो ये जो फाकलैंड द्वीप है इसको ऐसे करके यहां पर एक लाइन लिख दो, इसमें लिखो यह देश नहीं है जबकि एक आइलैंड है।
यह देश नहीं है, जबकि एक आइलैंड है जो अर्जेंटीना और ब्रिटेन के मध्य डिस्प्यूटेड है, विवादित है। जो अर्जेंटीना और ब्रिटेन के मध्य विवादित है, डिस्प्यूटेड है। इस पर वर्तमान में ब्रिटेन का अधिकार है। इस पर वर्तमान में ब्रिटेन का अधिकार है। चले, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन इस पे एक ही है, किसके मध्य विवादित है। जो द्वीप डिस्प्यूटेड है उस पे यही क्वेश्चन बना है अब तक कि किसके मध्य विवादित है वो, ये ध्यान रखना। ये पहला क्वेश्चन आपका आ गया, आगे और बहुत सारी चीजें आएगी, साथ साथ आपको बताता रहूंगा। चले, अब ये तो हो गया, इसको आप मैप में अपने आप उलझते रहना, कर दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, कई चीजें आपने देखी होगी, जैसे आपने एक नाम जरूर सुना होगा, लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका, ये आपको पता होना चाहिए। लैटिन अमेरिका, पता होना चाहिए कौन आता है इसके अंदर। लैटिन अमेरिका, वैसे तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका लगभग आ जाता है। देखिए, इसमें आपको ये लैटिन क्या है, कहते हैं ना, यह लैटिन भाषा से लिया गया है। तो लैटिन क्या होती है, एक भाषा है, और ये वो भाषा है मदर टंग। मदर टंग मातृभाषा है, ठीक है ना। हमारी एक मातृभाषा होती है, ठीक है ना, जो हम बोलते हैं, जनरली बोलते हैं, बचपन से जिसको हम बोलते आए। आप जिस गांव में रहते हो या किसी भी शहर में रहते हो तो वहाँ की अपनी एक भाषा है। तो आप जैसे कोई करौली का है, कोई भरतपुर का है, वो अपनी लैंग्वेज बोलता है, ठीक है ना। जैसे भरतपुर का लैंग्वेज बोलेगा तो थोड़ा सा उसको आपने देखा होगा हरियाणवी लुक आ जाएगा, ब्रज भाषा का लुक आ जाएगा, ठीक है ना। हम जैसे गंगानगर के हैं तो हमारे पर पंजाबी भाषा का लुक आ जाएगा, ऐसे आता है। ये वो भाषा है जो कई भाषाओं से मिलकर बनी होती है और कई भाषाओं से इसका निर्माण होता है, मदर टंग है ये। तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए, यह एक मदर टंग है। 2 मिनट ऐसे लिखो, लैटिन एक मदर टंग है, ऐसे लिखो। लैटिन एक मातृभाषा है जिससे कई भाषाओं का जन्म हुआ है। जिससे कई भाषाओं का जन्म हुआ है, जैसे पुर्तगाली, स्पेनिश, पुर्तगाली, स्पेनिश। इसमें लिखो, जब इन भाषाओं को बोलने वाले लोग अलग अलग क्षेत्रों में जाकर बसे, अलग अलग क्षेत्रों में जाके बसे, तो इन क्षेत्रों को लैटिन अमेरिकी देश कहा गया। जब इन भाषाओं को बोलने वाले लोग अलग अलग क्षेत्रों में, क्षेत्र मतलब जोन, सेक्टर, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर बसे, तो इसे लैटिन अमेरिकी देश कहा गया, जहां जहां ये गए। चले, अब इसमें कौन कौन आए? अभी तक जो आपने पढ़ा है उसमें बस अमेरिका और कनाडा को छोड़ दो और सारे आ जाएंगे। जैसे अमेरिका के नीचे हम पढ़ेंगे तो क्या आता है? मैक्सिको, ये इसके अंदर आता है। मैक्सिको से नीचे याद करिए, मैंने आपको मिडिल अमेरिकन कंट्रीज कराए थे,
मध्य अमेरिकी देश ये भी इसके अंदर आ जाएंगे। सॉरी, मिडल अमेरिकी कंट्रीज, मेक्सिको, ये इसके अंदर आ जाएंगे। याद कीजिए मैंने इस साइड में आपको वेस्ट इंडीज करवाया था, याद आ रहा है? वेस्ट इंडीज, कैरेबियन द्वीप समूह वही है, वेस्ट इंडीज, क्यूबा, उसी के पास में हेती वगैरह सब इसके अंदर आ जाएंगे। वेस्ट इंडीज आइलैंड ग्रुप भी कह सकते हो इसको, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वेस्ट इंडीज आइलैंड ग्रुप कह सकते हो। ये ना लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो कैरेबियन द्वीप समूह, कैरेबियन आइलैंड कंट्री, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। और पूरा साउथ अमेरिका इसके अंदर आएगा। दक्षिण अमेरिका आ जाएगा इसके अंदर। चलें, आ जाइए। नेक्स्ट लिखिए महत्वपूर्ण संधियां, इंपॉर्टेंट ट्रीटी, इंपॉर्टेंट ट्रीटी, या ट्रीटी ना लिखना चाहो तो चैनल्स भी लिख सकते हो, ट्रीटी भी कह सकते हो, चैनल्स भी कह सकते। चैनल्स मतलब जोड़ने वाला, संधि भी क्या होता है, इसका अर्थ भी क्या होता है, जोड़ने वाला, ठीक। चलिए, एक तो देखिए इधर मैंने आपको बताया था ये साउथ अमेरिका है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये पनामा नहर है, पनामा कैनाल, पनामा नहर है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। तो आप अच्छे तरीके से जानते हो ये प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन इंग्लिश में बोलते हैं इसको। ये वैसे आप इसको अटलांटिक महासागर भी कह सकते हो, कैरेबियन सागर भी आप, कैरेबियन भाई जैसे हम कहते हैं हिंद महासागर, हिंद महासागर के अंदर अरब सागर, ठीक है, वैसे अटलांटिक महासागर के अंदर क्या होता है, कैरेबियन सागर। अब वो कुछ भी दे सकता है, और वैसे बता दूं अटलांटिक महासागर ज्यादा देता है ये, और कैरेबियन सागर, ये पूरा कैरेबियन सागर है, ठीक। चलें,
चलें, आइए। एक तो इसको 1 नंबर डाल दो। एटलस कोई लाया है क्या? बहुत बढ़िया जी। आप ऐसे एकदम से ना, मतलब ऐसे शांत मत हुआ करो, पता तो लगे कि कौन बोल रहा है। तुम लोग क्या है, उसको सचेत कर देते हो, पता तो लगे। पता नहीं क्यों करते हो यार। जो नीचे नीचे का पोर्शन है, मैं उस पर बात करने जा रहा हूँ। मैं देखता हूँ यदि यहाँ मिल जाए तो मेरा काम थोड़ा ख़त्म हो। मिल गया, पकड़ो बेटा। ओ, ये नीचे का पोर्शन करना है अपनों ने। शाबाश, बहुत बढ़िया, क्लास हो तो आप जैसी। पता लग रहा होगा, कोई बात नहीं, नहीं पता लग रहा है तो पता लगाओ। दिखाई दे रहा है क्या? अब बिल्कुल दिखाई देगा आपको। ये रहा, अब दे रहा है। अब नहीं दे रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, करो इसको ढंग से। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये जो देश है, चिल्ली देश है ये, ठीक है ना। ये मैं चिल्ली की बात नहीं करने जा रहा। इधर जो आप देख रहे हो ये, ठीक है ना, ये है, इसका नाम है टिएरा डेल फ्यूगो।
बनाते जाओ साथ साथ, या वैसे बना लो, नहीं नहीं वैसे बना लो सीधा। अरे भाई ऐसे करके ऐसे कर लो ना, ये रहा। आप लोगों को तो चित्रकारी करनी नहीं है ना, तो उस हिसाब से कह रहा हूं। है हाँ 2 नंबर डालना पड़ेगा। वाह, जल्दी करो, शाबाश, बहुत बढ़िया। मेहनती बच्चों की क्लास है ये। अरे मजाक कर रहा था, सीरियस हो गया। यहां ऐसे छोटे छोटे द्वीप बना देना अपनी तरह। नीचे नीचे जो है इसका नाम है हॉर्न अंतरीप। हॉर्न अंतरीप, हॉर्न अंतरीप, अंतरीप को अंतरीप ही बोलते हैं, हॉर्न अंतरीप। ये जो हॉर्न अंतरीप है इसे कहा जाता है दक्षिणी अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु, साउथेरियन पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका, साउथेरियन पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका, सबसे नीचे का साउथेरियन पॉइंट। ये बहुत आता है, ध्यान रखना। इसी का एक भाई है, आपको अफ्रीका में मिलेगा, आसा अंतरीप, कैप ऑफ गुड होप। उसकी तो यहां तक पूछी गई कि उसकी खोज कब हुई थी, किसने की थी? बार्थोलोम्यू डियाज, 1488। ये है, ये ध्यान रखना। क्लियर होगी बात सारी? ये जो आप देख रहे हो बीच में जगह सी जो है, अब ये तो आप समझ गए प्रशांत महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है। इसका आपने ध्यान में रखना है, ये है मैगलन जल संधि। इसको ऐसे नीचे नीचे लिखना भाई। ये जो है मैगलन जल संधि, मैगलन वाटर चैनल, मैगलन वाटर चैनल। कोई बात नहीं जी, हो जाता है कई बार। मैगलन वाटर चैनल, ठीक, ये है। तो ये कौन सा है? अटलांटिक महासागर, ये है प्रशांत महासागर। यहां जब आप गौर से देखोगे, यहां पर आपको एक छोटे छोटे 2 द्वीप ऐसे मिलेंगे, ये, ठीक है ना? ये है फॉकलैंड द्वीप, फॉकलैंड आइलैंड। अभी मैंने आपको बताया था ना, लिखने की जरूरत नहीं है, वो सारा बता दिया कि अर्जेंटीना और ब्रिटेन के मध्य विवादित है। वैसे ये अर्जेंटीना, ये जो देश देख रहे हो अर्जेंटीना है, ये अर्जेंटीना के द्वीप थे जिस पर ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा है वर्तमान के अंदर। क्वेश्चन इससे बनता है कि फॉकलैंड द्वीप किन देशों के मध्य विवादित है? अब जो विवादित होते हैं उसके आसपास की चीजें पूछते हैं। मूल रूप से किसका है? अर्जेंटीना का है। और जहां आइलैंड आ गया वहां पर यह पूछा जाता है ये कौन से महासागर के अंदर है। तो फॉकलैंड द्वीप कौन से महासागर में है? अटलांटिक महासागर। बहुत अंदर जाके पूछे तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर। बस इतनी सी बात होती है, ये आपको कवर रखना है बस। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, लिख नहीं सकते कि ये दक्षिणी, जैसे आप इधर उधर नोट्स देखोगे कोई, यह है एक दक्षिणी अटलांटिक महासागर में एक ऐसा द्वीप है जो मूल रूप से अर्जेंटीना का है। मैं बता देता हूँ, ये लिखा होता है, जो मूल रूप से अर्जेंटीना का है। यह कभी अर्जेंटीना का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन परिस्थितियों के चलते इस पर ब्रिटेन ने अधिकार कर लिया।
अर्थात ये ब्रिटेन और अर्जेंटीना के मध्य विवादित है। अब मैं यदि ये लिखा दूं तो आप कहोगे लेवल है। बस इतनी बात है बेटा, इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। आपको लगेगा यार, जैसे आपका दोस्त पढ़ेगा क्योंकि उसका ये अर्थार्थ पढ़ा हुआ है, तो उसको कहेगा ये करवाया नहीं ऐसे करता है, हाथ मारेगा ऐसे, ऐसे करेगा वैसे, अरे पैसे बर्बाद हो गए। बस इतनी कहानी और कुछ नहीं है बेटा। सीधा देखो, आपको ये पता होना चाहिए भाई, इतना दिमाग में रखो। हम साउथ अमेरिका पढ़ रहे हैं, साइड में कौन सा है, इस साइड में कौन सा महासागर है, ये दिमाग में रखो आप। और फिर जब आप अर्जेंटीना देखोगे तो ओबियसली बात है, आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि अर्जेंटीना का द्वीप है ये, और अर्जेंटीना के साथ में तो अटलांटिक महासागर लगता है। इसका मतलब ये जो द्वीप है अटलांटिक महासागर के अंदर है, क्योंकि एक द्वीप तो है नहीं जो हमें याद करना, चलो रट लें उसको। बहुत सारे द्वीप आएंगे, अभी तो बहुत सारे महासागर आएंगे, तो ये ध्यान रखना ये, ठीक। आइए अब नीचे की तरफ जब आप जाओगे, यहां पर आपको जो मिलेगा ये है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। कई तो अंटार्कटिका और अटलांटिक में ही लगे रहते हैं। आधों की तो समस्या ही यही है कि सर महाद्वीप को ही अटलांटिक बना देंगे और महासागर को ही अटलांटिक बना देंगे। चल भाई देखी जाएगी। ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, नीचे की तरफ है। 45 मिनट का लेसन होता है ये, बहुत महत्वपूर्ण चीजें, नया भी जुड़ चुका है इसके अंदर। ये जो है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके द्वारा अलग रहते हैं। तो यहां पर आपको एक पैसेज मिलेगा, उसका नाम है ड्रेक पैसेज। ड्रेक पैसेज। तो मुझे बताइए, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके द्वारा अलग अलग रहते हैं? ड्रेक पैसेज के द्वारा। ड्रेक पैसेज किन के मध्य है? वैसे ये आपके क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। लिखने की जरूरत नहीं है यह इसको अलग अलग करता है, ऐसे नहीं करना, गलत हो जाएगा। इतने से नोट्स होने चाहिए। चलें, क्लियर होगी बात सारी? ये ऐसे ध्यान रखना है आपने। ये है। अब आपके क्वेश्चन आता है, हालांकि लिखा दूंगा। क्वेश्चन ये आता है कि अंटार्कटिका के सबसे निकट देश कौन सा है? भाई अंटार्कटिका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर मानव नहीं रहता, मनुष्य नहीं रहता है, तो उसके निकट देश कौन सा है? भाई आपको दो दिख रहे हैं, ये चिली है, ये अर्जेंटीना है। चिली होगा, ध्यान रखना ये, ठीक है ना। ये सारे चिली के पोर्शन हैं। हाँ आ जाओ, देख कर लेते हैं बातें अपने इधर। ये देखिए, ये नीचे तक जा रहा है चिल्ली वाला पोर्शन, ये देखो, ठीक है ना। तो चिल्ली सबसे निकट होता है। अब देखो आपके एक क्वेश्चन और बना हुआ है, वह कौन सा देश है जिसकी लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम है? चिल्ली। ऐसे बनते हैं जी, और कुछ नहीं है। और इनकी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो इकोनॉमिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, कोई ऐसा स्थान जो बहुत महत्वपूर्ण हो, जैसे चिल्ली में एक स्थान पाया जाता है चुक्विक माटा। चुक्विक माटा मतलब आप देखिए, उस नाम पे हंस रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। चलो जी कोई बात नहीं, चले। अब महत्वपूर्ण देश है, इनकी बात मैं कल स्टार्ट करूंगा। चलिए।